शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में सोमवार को राखी प्रदर्शनी सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर आयुक्त निरोज कुमार भगत, विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के जिलाध्यक्ष मेजर राणा प्रताप सिंह, अवधेश पांडे एवं राम कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मंच संचालन शिक्षक अरविंद ओझा एवं धन्यवाद ज्ञापन कला शिक्षक संजीव सिन्हा ने की। राखी मेकिंग कार्यशाला में वर्ग 6 से लेकर 12वीं तक के 150 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि नगर आयुक्त निरोज कुमार भगत ने कहा कि राखी प्रदर्शनी अद्वित मैं नहीं तो बच्चे सब अपनी अनन्या कुमारी 6C36, आराध्या कुमारी 6B रोल नंबर 1, कुमारी सोहेल आदमी 6A रोल नंबर 9, आराध्या कुमारी 7B रोल नंबर 31, स्वास्तिका 1A स्वास्तिका 1A रोल नंबर 21, मुस्कान राज 9B रोल 6A रोल नंबर 14, अभिनीत सिंह 8B रोल नंबर 11, और अभी सब जो हमारे बच्चे हैं इन्होंने कविता में बहुत अच्छा किया है, इसके लिए इनको मैं आप सभी से बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल्स देने का आग्रह करूंगा। अनन्या 6 रोल नंबर 10 इनको सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित। और हमारे बीच में बहुत अब जिन बच्चों का नाम ले रहा हूं मैं उनको आते जाइए आप लोग। आन्या कुमारी आना सिंह, आन्या कुमारी आना सिंह,
500 से अधिक इंजीनियर डॉक्टर दिए हैं, IAS IPS दिए हैं और सेना में हजारों हमारे स्टूडेंट गए हैं, हजारों। तो हमारी ये उपलब्धि है और संभावना विद्यालय, जैसा कि आप जानते हैं, अनुशासन के लिए जाना जाता है। और ये अनुशासन कहाँ से आती है? यहाँ के शिक्षकों से आती है, यहाँ के विद्यार्थियों से आती है। और यहाँ जो हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आपने 4 दिनों तक पूरे अनुशासन में रहकर इस कार्य को किया। आगे 15 अगस्त है, उस दिन भी विद्यालय में कार्यक्रम होगा, आप सभी भाग लेंगे। यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के जो बंधु हैं, हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उसको प्रसारित करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे जितने अतिथि हैं, आपको वो काफी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यशाला को सफल बनाने में अपना अद्वितीय योगदान देने वाले यहाँ पर उपस्थित छात्र एवं छात्राएं, आपका जो ये कार्यक्रम है उसके लिए आप सबों ने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में चयन किया है। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो जो प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है वो अद्वितीय है और आपका जो मेहनत है वह कम नहीं है। और सबसे अधिक बात तो ये है कि आपका जो उद्देश्य है इस कार्यशाला का, कि सैनिकों के लिए, जो हमारे देश के जवान हैं, विषम परिस्थिति में, रेगिस्तान में, बर्फ के पहाड़ों पर अपना अद्वितीय योगदान दे रहे हैं। वो लोग अपने बहनों से समय पर नहीं मिल पाते हैं। इस रक्षाबंधन में अपने आप को इस रक्षाबंधन में वो नहीं पहुंच पाते हैं अपने बहनों से मिलने के लिए। आपने एक मिसाल कायम की है, उनको भेज के आपने अपना ये संदेश दिया है ताकि उनकी जो क्षमता है, उनका जो योगदान है, जो क्षेत्र में वो विषम परिस्थिति में रहते हैं, उनके लिए ये अद्वितीय है। आपकी सराहना है, जितनी भी आपकी सराहना की जाए वो कम नहीं है। जैसा कि बताया गया है और आप लोग 10-12 के यहाँ छात्र छात्राएँ हैं, आप सब कॉलेज से यहाँ से निकलेंगे तो आप एक कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जाने के बाद आपका कैरियर शुरू होता है। वहाँ पर आपकी प्रतियोगिता में आप घुसेंगे तो वहाँ पर एक अलग तरह का माहौल आपको मिलेगा। आपको भी उस प्रतियोगिता में, चाहे क्षेत्र कोई भी क्षेत्र हो, चाहे रक्षाबंधन हो, ये हम लोगों का पावन पर्व है और उसमें आप लोगों ने जिस तरह मेहनत से इसको सफल बनाया है उसके लिए हम पुनः एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। और साथ में जब आप कॉलेज में जाएंगे और सचमुच में आपके लाइफ की जो प्रतियोगिता शुरू होगी वो जंग आपको जीतना है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी से ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको क्या करना है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ के ही बड़े बन सकते हैं। आज के युग में जो हमारा आज का जो काम में रक्षाबंधन के काम में लग गए हैं और ये आपके रक्षाबंधन बनाए हुए ये हमारे जैसे जो अभी देश के बॉर्डर पर सैनिक हैं उनके लिए ज़्यादा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग भी थे सेना में, हम तो 72 से सेना में है। उस समय ये सब सिस्टम नहीं था। पहले पोस्ट ऑफिस से लेटर जाता था, बहनें रक्षाबंधन 1 महीना भेजती थी पहले और जाकर मिलता था रक्षाबंधन खत्म होने के बाद। मैंने पहले इतना प्लानिंग नहीं था, आजकल के स्पीड पोस्ट नहीं थे। 74 में हमारे पिताजी का देहांत हो। Teachers and all my dear friends,
6A, roll number 10, and today I am going to tell about Raksha Bandhan. मैं आन्या कुमारी from class 6A, मैं 6A की छात्रा हूँ और आज मैं आपको रक्षाबंधन पर 2-3 लाइन बताना चाहती हूँ। रक्षाबंधन इस दिन से शुरू हुआ जब रानी कर्णावती पर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। तब उन्होंने अपने भाई हुमायूं को राखी भेजा और जब उनके भाई के पास राखी पहुंची तब उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें रक्षा की ज़रूरत है। तब उन्होंने अपनी सेनाओं को अपनी बहन की रक्षा के लिए भेजा और उनकी रक्षा की। इसी तरह से रक्षाबंधन शुरू हुआ और ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये भाई बहनों के अटूट बंधन का त्यौहार है। जब बहन अपने भाई की रक्षा के लिए उनके हथेली पर राखी बांधती हैं और उनकी रक्षा करती हैं और इसी दिन से भाई बहनों की अटूट बंधन की शुरुआत होती है। और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ताकि मुझे ये सुनहरा मौका दिए अपने भाई की राखी बनाने के लिए और हमारे सेनाओं के लिए जो अपने जीवन कुर्बान कर दिए हमारी देश की रक्षा के लिए। That's all, thank you. चल रहे राखी मेकिंग वर्कशॉप का आज समापन था तथा बच्चों ने पिछले 4 दिनों में जो राखियों का निर्माण किया था उनकी एक प्रदर्शनी भी हॉल में लगाई गई थी। लगभग 150 बच्चों ने पिछले 4 दिनों में 500 राखियों का निर्माण किया था। इन राखियों को आज हम लोग सेना के लिए भेजेंगे। ये विद्यालय की परंपरा रही है, प्रतिवर्ष हम लोग राखी से पहले राखी मेकिंग वर्कशॉप करते हैं और हाथ से बनाई हुई राखियों को सेना के लिए भेजते हैं। कितने बच्चों ने सर शिरकत किया इसमें? 150 बच्चों ने भाग लिया था और लगभग 500 राखी का निर्माण हुआ और हम लोग इन 500 राखियों को सेना के लिए आज डिस्पैच करेंगे। आज मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त नीरोज भगत हमारे बीच उपस्थित थे, मेजर राणा प्रसाद थे और थे पांडे थे और राम कुमार सिंह थे। इन लोगों ने प्रदर्शनी का स्वावलोकन किया और अपनी सराहना की। सर बच्चों में कितना उत्साह है सर इस तरह से राखी बना रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ चूँकि हम लोग कार्यात्मक शिक्षण के लिए मशहूर हैं इस जिले में, हम सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं हम हर 2 महीने पर किसी न किसी कार्यशाला का आयोजन करते हैं। कार्यशालाओं से होता क्या है कि बच्चे खुद से चीज़ों को बनाना सीखते हैं। क्योंकि आज का दौर है, क्योंकि बच्चों को हाथ में एक हुनर होना, आज रोजगार के लिए सारे लोग का भाई तो ग्रेजुएट कर लिए हैं, उनके पास कोई हाथ में हुनर नहीं है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो हमारा जो शिक्षण का पद्धति है और हमारा CBSE भी ये बोलता है कि आप जो पढ़ाई करवाइए वो कौशल विकास से संबंधित हो। तो कौशल विकास के लिए हम लोग समय समय पर इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। बच्चों के पेरेंट्स को कितना सपोर्ट देते हैं? देखिए इसमें हमारे बच्चों के पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट का तो कोई भी काम विद्यालय कर नहीं सकता है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहता है। हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि पिछले 4 दिवसीय कार्यशाला में हजारों राखियाँ बनकर के जो आई, जो आपके सामने प्रदर्शनी के रूप में डिस्पैच की गई हैं, इसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों हिस्सा लिए। और इस राखी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो वर्कशॉप है हम लोग अपने सैनिकों को समर्पित करते हैं, क्योंकि इसमें जो बनाई हुई राखियाँ हैं बच्चे सैनिक भाइयों के लिए देते हैं और हम लोग सीमाओं पर भेजते हैं। और यह उद्गार साथ में भेजते हैं राखी के साथ साथ कि आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं हम सभी आपके साथ हैं और यह रक्षा सूत्र आपको बांधते हैं ताकि ईश्वर आपकी रक्षा करे, ताकि हमारी देश की सीमा सुरक्षित रह सके।